शुरू करते हैं। बौद्ध संगीत बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल। एंशियंट पीरियड में 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, है ना, और फिर मॉडर्न पीरियड में 2 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। तो टोटल कितनी बौद्ध संगीतियां हुई हैं? बौद्ध संगीतियों की कुल संख्या है 6। ठीक है, जिसमें हम लोग सीक्वेंस से एक एक को देखेंगे। और इसमें पेपर में पूछा क्या जाता है, पहले जान लीजिए कि बौद्ध संगीतियों से पेपर में क्या पूछा जाता है। बौद्ध संगीतियों से पेपर में पूछा जाएगा कि बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई, फिर बौद्ध संगीत किस राजा ने करवाई, बौद्ध संगीत में कौन अध्यक्ष थे, कौन उपाध्यक्ष थे। ठीक है, चौथी बात ये हो गई। पांचवी बात हो गई कि बौद्ध संगीत के क्या परिणाम हुए। ये पांचों ही बातें इंपॉर्टेंट हैं और ये पांचों ही बातें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, प्रथम बौद्ध संगीत। संगीत नहीं है ये, संगीत ही है। संगीत शब्द संगत से बनी है, मतलब कि जो भी लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, एसोसिएटेड हैं, वो सब आएंगे एक जगह पर, और एक तरह से समझ लो काउंसिल है, मीटिंग, वार्ता पर चर्चा, जिसमें कुछ ना कुछ नया निकल करके आएगा, कुछ धर्म से जुड़े हुए संविधान में कुछ परिवर्तन किए जाएंगे, है ना, उसमें अमेंडमेंट होगा, संशोधन होगा, कोई नई चीज निकल करके आएगी। वो 400 BC आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, ठीक है, हुई थी। किसने करवाई? 400 ईसा पूर्व हो गया ये। करवाया किसने इसे? इसको करवाया था अजात शत्रु ने। अजात शत्रु ने ये बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया। अजात शत्रु कौन थे? अजात शत्रु हरियंक वंश के दूसरे शासक। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे मगध डायनेस्टी, तो वहां पर पढ़ेंगे कि हरियंक वंश के जो है शासक थे, है ना, अजात शत्रु दूसरे शासक थे। पहले शासक थे बिंबिसार, जो महात्मा बुद्ध के फ्रेंड भी थे और बाद में डिसिपल भी बने थे। और उनका ही पुत्र था अजात शत्रु, जो बहुत ही क्रूर था। अपने ही पिता को मार डाला था अजात शत्रु ने, उनके बर्थडे के दिन मारा था, राउंड फिगर में भेजा था एकदम, है ना, ताकि कैलकुलेशन दिक्कत ना हो, है ना, यमराज। और बाद में क्या था कि अजात शत्रु के पुत्र उदयन और उदयभद्र ने इनको मार डाला। फिर उदयन और उदयभद्र के पुत्र ने उनको मार डाला। इसलिए हरियंक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। कौन है पितृहंता वंश? तो हरियंक वंश को पितृहंता वंश के नाम जाना जाता है। अजात शत्रु को इनके पापा ने बौद्ध धर्म तो दिलवा दिया था, लेकिन ये कहीं से भी बौद्ध दर्शन को मानने वाला नहीं था। जैसे होते नहीं कुछ लोग कर्मकांडी बहुत होते हैं, है ना, मतलब मंगलवार के दिन प्याज नहीं खाएंगे, लेकिन बाकी के 6 दिन मुर्गा खाएंगे। होते ना ऐसे कुछ लोग कि अरे भैया आज तो मंगलवार है, आज तो हम जो है प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, व्रत रहते हैं, लेकिन बाकी समय मुर्गा खाते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों का व्रत का रहना न रहना कोई मतलब नहीं। वैसे ही ये ऑर्गेनाइज करते थे फेयर, फेस्टिवल, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चीज़ों को करते थे, स्तूपों का निर्माण करवाते थे, लेकिन हिंसा करने में कभी चूक नहीं करते थे। ये राजवंशों का हंता कहलाता है। इसने न जाने कितने राजवंशों का अस्तित्व समाप्त करके मगध में शामिल कर दिया था। इसके शासनकाल में मगध राजवंश बहुत अधिक चरम तक पहुंच गया था। मथुरा वगैरह सबको घसीट, कौशल, मथुरा, ये सब घसीट करके ला करके गुलाम बना दिया था अपना।
ठीक है, राज्य में शामिल कर दिया था। केवल एक को नहीं पराजित कर पाया था ये, ठीक है, और वो थे चंड प्रद्योत, अवंती के शासक चंड प्रद्योत, ठीक है, जिनकी राजधानी थी माहिष्मति। आगे पढ़ोगे आप लोग तो ये जो बाहुबली कहानी थी अवंती राजवंश से ही संबंधित थी, ठीक है। दो उज्जैनी और माहिष्मति दो राजधानियां दो भाइयों में बांट दी गई थी, ठीक है, सूर्य प्रद्योत और चंड प्रद्योत में। और बाद में चंड प्रद्योत ने सूर्य प्रद्योत को मार करके माहिष्मति पर कब्जा कर लिया था, है ना। तो ये कहानी जो है काफी सिमिलर है बाहुबली वाली स्टोरी से, वहां से प्रेरणा प्राप्त है। ये तो था इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द अजातशत्रु। लेटर वी विल डिस्कस डीपली अबाउट द रूलिंग पीरियड ऑफ अजातशत्रु अंडर द चैप्टर नेम 16 महाजनपदा एंड सब चैप्टर नेम मगध डायनेस्टी, ठीक है। कहां पर ये आयोजित हुई, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक, राजा अजातशत्रु, ठीक, अध्यक्ष, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन थे, हाँ बताया जाएगा, कंट्रोल धैर्य, सर आपने आयोजित कहाँ पर बताई? हाँ अभी बता रहा हूँ। पहले अध्यक्ष कौन थे, है ना, महाकश्यप, बौद्ध भिक्षु महाकश्यप इसके अध्यक्ष, ठीक है। राजगृह में आयोजित हुई, राजगृह में, जो कि सबसे पहली राजधानी थी मगध किंगडम, जो कि बिहार में है ना। राजगृह, बिहार पीसीएस के लिए एंशियंट हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा पूरा मगध वहीं पर थी और एंशियंट हिस्ट्री में पूरी मगध छाई हुई है ना। सबसे महान डायनेस्टी थी मगध। तो राजगृह में सत्ता पानी केव, सत्ता पानी केव या सतपर्णी गुफा, गुफा को गुहा भी कहते थे पहले, सतपर्णी गुफा में ये वाली मीटिंग आयोजित हुई। आउटकम क्या निकल करके आया, ठीक है, आउटकम निकल करके आया कि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न, मतलब कि जो तीन सबसे प्रमुख ग्रंथ हैं वो तीन हैं, जिसे कहते हैं कलेक्टिवली त्रिपिटक, त्रिपिटक। त्रिपिटक के दो पिटक, त्रिपिटक में है कौन, सुत्त पिटक, भिन्न पिटक, ग्रंथ संघ, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। सर ये फर्स्ट जो बौद्ध संगीत हुआ था 483 बीसी में हुई थी ना? ये तेज बोलो। फर्स्ट जो बौद्ध संगति हुई थी सर तो 483 बीसी में हुई थी, आपने यहाँ 400 बीसी लिखा है। 483 बीसी में डेथ हुई थी महात्मा बुद्ध की, अच्छा, है ना। तो उसी के बाद ही ना हुई थी सर पहली बौद्ध संगति? तो उनके मरने के बाद हुई थी, और इस डेट में बहुत कंफ्यूजन है, कहीं पर 422 बीसी है ना, तो कहीं पर 463 बीसी है। 463 नहीं सर, 483 ना, नहीं 463 भी कहीं कहीं पर है। अच्छा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, इसमें कंफ्यूजन एक क्लियर नहीं है किसी को, है ना। अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज लिखी गई, ओके सर, ठीक है। इसलिए डेट इसमें कहीं कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें तीन पिटक में से ये दो पिटक लिखे गए प्रथम बौद्ध संगीत में, ठीक है। सुत्त पिटक कंटेंट टीचिंग ऑफ बुद्धा, महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान दिया था वो जो है यहाँ पर लिखे गए, टीचिंग ऑफ बुद्धा।
ठीक है, सरमन जिसे कहते हैं सरमन, इसीलिए इसे कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्धिज्म। 84,000 के करीब इसमें सूक्तियां हैं। सोचो, बहुत बड़ा ग्रंथ है ये सूत्र पिटक, और महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं डायरेक्ट इसमें लिखी गई हैं। ठीक है, और किसने लिखा है? उपाली। इसको लिखा था इनके शिष्य उपाली ने, यह भी पूछा गया है। सूत्र पिटक उपाली ने लिखा है, नोन एज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्धिज्म। तुम लोग नोट्स बनाते हुए दिख रहे हो, बहुत खुशी मिल रही है ना? ये सही है। अच्छा, फिर दूसरी बात आती है विनय पिटक। विनय पिटक को कहते हैं, ये कंटेन है करती है इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द मॉन्क्स, और अगर उन नियम कानूनों को तोड़ा गया तो क्या दंड प्राप्त होंगे, वह दंड विधान भी इसमें वर्णित है। यानी कि इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बौद्धिज्म, बौद्ध धर्म का संविधान कहा जाता है। हाँ, बौद्ध धर्म का संविधान। इसको लिखा था सबसे प्रिय शिष्य आनंद। आनंद ने लिखा। दो पिटक भाई आ गई, और यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीत में इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाने वाला है। ठीक है, और ना पूछा गया। अगला आते हैं हम लोग सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, द्वितीय बौद्ध संगीत पर। ठीक है, कब हुई? 383 BC, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के क्या कहते हैं कितने वर्षों बाद? 200 वर्षों बाद ये बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित हुई। उन्होंने मैं तो करा रहा। हाँ भाई, बता रहा। ठीक है, अच्छा कौन करवाया था जरा बताओ? ये सब काला काला शोक। शोक के काल में हुआ था, अध्यक्षता किया था काला शोक। काला शोक या काला शोक, काला शोक। और काकवाण भी कहते समकामी हैं। कुछ अध्यक्षता किया था सर। कौन से वंश का शासक था काला शोक? काला शिशुनाग। शोक शिशुनाग। चुनाव शिशुनाग वंश। वंश, शिशुनाग या नाग वंश का शासक था, है ना? आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। सभी पढ़कर आए हैं, बहुत बढ़िया बात है। तब तो बहुत तेजी से खींचेगा आज, यही से पढ़ के आओ तो मजा आ जाए, है ना? 383 BC में ये हुई थी वैशाली में। held at Vaisali under the patronage of king of Nag dynasty named काकवर्ण। ये कौवे की तरह काला था, है ना? इसलिए काकवर्ण काला शोक। ने इसको करवाया था। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि ये हुई क्यों थी? यहाँ पर एक कारण क्या था कि द्वितीय बौद्ध संगीत आयोजित हुई? यहाँ पर कारण था कि विनय पिटक में रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, और विनय पिटक के 10 बिंदुओं पर विवाद हो गया। ठीक है, विनय पिटक के विवाद का निस्तारण कराने के लिए द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। ठीक है, विनय पिटक के 10 बिंदु, इसको याद रखना, पूछा भी गया है। 10 पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स ऑन 10 पॉइंट्स ऑफ विनय पिटक।
टू सेटल द डिस्प्यूट ऑन 10 पॉइंट्स ऑफ विनय पिटक। ठीक है, तो ये 10 बातें क्या थी, इनमें से कुछ बातें जैसे ये थी कि दिन भर में केवल एक बार खाना खाना है और दोपहर के बाद खाना खाना है। ठीक है, दूसरी बात, सींग में नमक रखना है, रात में दूध पीना है और पूरा सींग का नमक दूध में डाल करके पीना है। ठीक है, सर किस तो चीज का नंबर? यही नमक जो खाते हैं हम लोग, सींग में नमक रखते हैं, दूध में नमक डालो और पी जाओ। ये जो है इस तरह की चीजें है ना। और चाहे मोटा हो कोई, चाहे पतला हो कोई, है ना, एक ही बार खाना खाना है ना। और 5 जगह ज्यादा मांगने नहीं जा सकते हो भी, तुमको कोई चाहे दे चाहे ना दे, अगर तुमको 5 जगह गए और कुछ खाने को नहीं मिला तो तुम आज भूखे ही रहोगे। फिर अब ये समझो कि तुमको ईश्वर ने चाहा ही नहीं कि खाना खाओ, है ना, तो अब तुम कहीं नहीं मांग सकते। सर तो ऐसे ही 10 जानवरों सिंह की बात हो रही है। हाँ, जानवर, मरे हुए जानवर की सींग में नमक रखते थे। अच्छा। ठीक, और उसको बाद में नमक दूध में डाल के पी जाते थे। इसका कारण ये कि नमक, दूध में नमक डाल के पीने से जीभ की रस कलिकाएं समाप्त हो जाती हैं, और जीभ की जब रस कलिकाएं समाप्त हो जाएंगी तो तुम्हें किसी चीज का स्वाद का मन नहीं करेगा, तुम्हें कुछ अच्छा खाने का मन नहीं करेगा। फिर तुम गोलगप्पा खाओगी, है ना, तो क्या लगेगा, कुछ मजा नहीं आएगी। सोनिया जी मोमोज खाएंगी, उनको बिल्कुल टेस्ट नहीं समझ में आएगा। तो क्या होगा, अब उनको मोमोज और गोलगप्पे से तो खाने का मन भी नहीं करेगा, मोह खत्म हो जाएगा। और ये इंद्रिय निग्रह है ना, यही तो है, अपनी जुबान पर लगाम देना। जो चटोरी सी जीभ है, जो गोलगप्पा देख करके 2.5 हाथ बाहर आती है ना, ये क्या होगी, ये कंट्रोल में आएगी, नियंत्रण में आएगी। ठीक है, तो ये सिस्टम इसमें बनाया गया था, लेकिन सबको ये पसंद नहीं था ना सिस्टम, हर किसी को कि ये जीभ वाला सिस्टम कितना गड़बड़ बात है कि नहीं। अपना पूरा टेस्ट समाप्त कर लो, उसके बाद भूख लगी है, कोई मोटा आदमी, उसको ज्यादा खाना खाना है, खाना नहीं खा। अच्छा, आज व्रत है क्या? अच्छा, ठीक है भाई, जन्माष्टमी का सर। ठीक है भाई, हम कुछ नहीं बोलेंगे आज, मैं किसी चीज का नाम नहीं लूंगा, खाने पीने की। आधे से ज्यादा व्रत वाले बैठे सर आज इधर। हाँ, वो 50% करीब व्रत वाले हैं। अच्छा, ठीक है, व्रत रहने का वैज्ञानिक कारण है, इसलिए वो ठीक है, बाकी कोई मतलब की बात नहीं है व्रत। ठीक है, शरीर स्वस्थ रहता है, कैंसर नहीं होता है। सर तो ये मीटिंग इसीलिए आयोजित हुई थी कि विनय पिटक के जो भी रूल्स हैं, पॉइंट्स है, उसके बारे में डिस्कशन किया जाए। हाँ, जो 10 पॉइंट्स हैं, उन पर डिस्प्यूट है, उसको सेटल कराया जा सके, इसलिए क्या कहते हैं, ये आयोजित हुआ था। ठीक है, अब इसमें क्या था कि कुछ लोगों ने कहा हम तो ये बात, अच्छा, इसके वो कौन थे अध्यक्ष, कौन बताएगा? अबगामी। सब्बाकामी। बकामी सर। आनंद के शिष्य थे सर, और सबसे लंबा जीव। हाँ, ये आनंद के डिसिपल थे सब्बाकामी, इन्होंने करवाया था। ठीक है, अब इसमें कुछ लोगों ने, अब सेटल कैसे हुआ डिस्प्यूट, इसमें कहा गया भाई जिनको मानना है वो मानते रहें, है ना, और जिनको नहीं मानना है वो ना माने, तो अलग हो जाए। तो ये जो है टूट गया ग्रुप में। एक था अस्थाविरवाद, ठीक है, दूसरा था महासंघिक, ठीक है, और सर्वस्ववाद। बौद्ध धर्म सब ग्रुप्स में टूट गया है अब। ठीक है, सब कैटेगरीज में बौद्ध धर्म विच्छेदित हो गया।
अब क्या था अस्थाविरवाद, है ना। अस्थाविरवाद का क्या मतलब है, महासंघी का क्या मतलब है? अस्थाविरवाद का मतलब था कि जो पहले से था ये 10 बिंदु को मानेंगे, वो स्थिर मतलब अस्थाविर, है ना। ये पहले की जो टीचिंग है उनको मानेंगे, ठीक है, उसी पे चलेंगे, जैसे एज इट इज बताया गया है वैसे उस पर चलेंगे। विनय पिटक में जो कहा गया है, आनंद ने कहा है, उसको ये मानेंगे, ठीक है। जबकि महासंघिक जो थे इन्होंने कहा कि हम इन बिंदुओं को नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। इन्होंने कहा हम मानेंगे, इन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे, हम अमेंडमेंट करेंगे, हम जितना मन कहेगा उतना खाएंगे, है ना। जैसे अस्थाविरवादी कटोरा नहीं रखते भीख मांगने के लिए, है ना, हाथ में मिले खा लो उसी में लेकर के। महासंघिक कटोरा रखने लगे, खाएंगे वहां पर भी और भर के भी लेके आएंगे बाद के लिए, और रात में फिर खाएंगे, है ना। अच्छा सर्वस्तिवाद में क्या है ऋतुल जी, आप पढ़े थे ना एक बार, सर्वस्तिवाद के कॉन्सेप्ट में क्या है? जी, ये भी महासंघिक से ही मिलते जुलते हैं, और इन्होंने अपने जो भी नियम मतलब इन्होंने ये किया कि सारे नियम परिवर्तनशील कर लिए, और कुछ जो बेसिक थे जो बौद्ध वाले थे उनको रखा। यानी एक तरीके से ये मीडिया मतलब बीच के रहे, यानी जो उधर अच्छा लगा वो ले लिया, और जो महासंघिक का अच्छा से अपना नियम कानून बना लिया कि ना उनकी मानेंगे ना उनकी मानेंगे, जो हमको अच्छा लग रहा है सुटेबल, दोनों का मिक्सअप हो गए, ठीक है। जो उनकी बात ठीक लगी उनकी मान लिए, जो उनकी बात ठीक लगी उनकी मान लिए, बाकी बातें चेंज करके अपने हिसाब से उसको अडॉप्ट कर लिया इनको। अब बाद में क्या होता है, ये सबसे पहले खत्म हो गए। सर महासांघिक और सर्वस्तिवाद में क्या डिफरेंस हुआ फिर? महासंघिक क्या थे कि बाकी की पूरी मूल शिक्षाएं मानते थे, ये 10 बिंदु नहीं मानते थे। सर्वस्तिवादी जो थे ये कुछ बातें जो उस पहले वाले की थी उनकी मानते थे, और बाकी बहुत सारी बातें चेंज कर डाले अपने हिसाब से, ठीक है, परिवर्तन कर लिए। यानी देखा जाए तो सबसे निकृष्ट कोट के सर्वस्तिवाद वाले थे, ये कोई बात किसी की नहीं मानते थे, ये अपने हिसाब से अपना पूजा पद्धति बना लिए थे, अपना सिस्टम इन्होंने रेगुलेट कर लिया था, ठीक है। तो ये था आपका। और बाद में क्या हुआ, महासंघिक भी समाप्त हो गए, ये महा आलसी हो गए, और धीरे धीरे क्या हो गया, इनका पूरा सिस्टम ही समाप्त हो गया। बचे रह गए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल तक, तो अस्थाविरवादी ये थर्ड बौद्ध काउंसिल तक चलते रहे, और वहां जाकर के समाप्त होंगे। यहाँ से हमने पढ़ लिया द्वितीय बौद्ध संगीत भी पढ़ डाला। अब हम लोग पढ़ेंगे तृतीय बौद्ध संगीत, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ेंगे। सब लोग नहीं ऑन किए हो क्या वीडियो? देख रहा हूँ कौन कौन क्या कर रहा है। सर मेरे लैपटॉप में थोड़ा कैमरे का प्रॉब्लम है सर, मुझे लाना पड़ेगा, मतलब यूएसबी वाला। बोल रहा है सर कृतेश बोल रहा हूँ, कृतेश बोल रहा हूँ सर। अच्छा, विनोद चौहान, सुबोध, सोनू, सर मैं सोनिया, इससे देखो तुम लोग नोट्स बनाते हुए दिख रहे हो, नहीं तो इसके पहले पता नहीं बनाते थे नहीं बनाते थे, है ना? बनाते थे सर, रोज बनाते हैं। बनाते हैं सर। और देखो कितनी बढ़िया क्लास चल रही, कोई बदमाशी नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन बाकी लोग अपना ऑन करो, है कि नहीं? सर मेरा नेट जी बिल्कुल, सब लोग ऑन करो, अपने वीडियो ऑन करो, ठीक है ना। हम बंद करेंगे ना तुम बंद करोगे, कोई नहीं बंद कर। हम खाते पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसका कोई नहीं। यहाँ पर क्या कम से कम डिसिप्लिन में बैठे हुए हो, थोड़ा क्लास वाली फीलिंग आ रही है? यस सर। हाँ सर हाँ ठीक है। सर मैं ड्यूटी ऑन नहीं कर सकता हूँ थोड़ा। कौन
दिनेश तुम ड्यूटी कहाँ, तुम्हारी कौन ड्यूटी? सुबोधकांत सर, सुबोध। अच्छा सुबोध जी, कोई दिक्कत नहीं, आप जो है आप रख के हम समझ सकते हैं। मैं ऑन ड्यूटी है, ठीक है सर। ट्रेन चलाते हुए भी क्लास लेते हैं। कहिए तो दिखा देता हूँ सर मैं। नहीं हमको देखना नहीं बिल्कुल, ठीक है, और म्यूट भी रखना, ट्रेन ठीक की है आवाज सर। आती है तुम्हारी तरफ से। हाँ सर, वो इसीलिए म्यूट भी है। और आगे ज्यादा ध्यान देना, इधर कम देना, ठीक है, क्योंकि दूसरे की अभी जिंदगी रुकी हुई तुम्हारे है हाथ सर, में है। इसलिए मैं कर रहा हूँ। अभी रुकी हुई है सर। तीसरा नंबर, तृतीय बौद्ध संगीति, ठीक है, देखते हैं इसको। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये हुई थी 250 बीसी में, 250 बीसी। सेकंड कैपिटल ऑफ मगध डायनेस्टी है ना, कहाँ? पाटली पुत्र, यानी अभी गंगा और सोन नदियों के संगम के बीच अवस्थित है ये पाटलिपुत्र, और बहुत अच्छा डिफेंस देता है, और फर्टाइल सॉइल डिपॉजिट होने के कारण एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है। बहुत ही खूबसूरत नगर बन गया था ये। पाटलिपुत्र को बताया था अजातशत्रु ने, और कैपिटल बनाया था अजातशत्रु के पुत्र उदयन और उदयभद्र ने। ये भी पूछा गया प्रश्न। और किसने करवाया था? सम्राट अशोक के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो जो है बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिए थे, कन्वर्ट हो गए थे, है ना, और उन्होंने ही इसका आयोजन करवाया। जरा ये लाइन रिपीट कर दिए, किसने क्या बनवाया था? बहुत जल्दी में भूल गए। अजातशत्रु ने सिटी डेवलप किया था। अवंत के राजा चंद्रप्रद्योत के डर के मारे कि कभी मारेगा तो कहीं कहीं घर बनवाए रहूं कि भाग जाऊंगा वहां, एकमात्र इसी से डरता था चंद्रप्रद्योत से, है ना, तो इसलिए उसने वहां किले का निर्माण करवाया था, सिटी डेवलप किया था अजातशत्रु ने। लेकिन कैपिटल किसने शिफ्ट किया था? उदयन और उदयभद्र ने, ठीक है, उदयन या उदयभद्र, ठीक है, तो उदयन या गंगा वाला क्या बताता? गंगा और किसके बीच में है ये? सोन नदी के बीच में, संगम के बीच में है जी, थैंक यू। और सिक्योरिटी मिलती है दोनों तरफ से। अटैक करने पर पानी है, पानी भरा हुआ है, तो कठिनाई होगी शत्रु की सेना को पार करने में, है ना, एक फायदा मिलता है। दूसरा, फर्टाइल सिल्ट डिपॉजिट होने के कारण यहाँ की सॉइल बहुत ही उर्वर है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है, तो दोनों तरह के एडवांटेज, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एडवांटेज दोनों तरह के मिल रहे हैं, है ना। इस कारण से यहाँ पर सिटी को डेवलप किया गया था और कैपिटल को यहाँ पर शिफ्ट किया गया था उदयन के द्वारा। उदयन के बारे में क्या कहते हैं, इतिहास का जो स्रोत है वो है प्रियदर्शिका नाम का ग्रंथ है, ठीक है, प्रियदर्शिका नाम का ग्रंथ है जिसको लिखा था हर्षवर्धन, ठीक है, उसमें इनके बारे में वर्णन मिलता है। हर्षवर्धन एक कवि, साहित्यकार और नाटककार था। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नाम के 3 ग्रंथ उन्होंने लिखे थे, ठीक है। करवाया किसने? द ग्रेट अशोक, सम्राट अशोक ने करवाया था। और इसकी अध्यक्ष थे अशोक के ही 6ठे नंबर के भाई थे, है ना, ये एकमात्र भाई जिनको इन्होंने नहीं मारा था अशोक ने, क्योंकि ये पहले ही राजपाट छोड़ करके जाकर के बौद्ध भिक्षु बन गया था, है ना, इनका भाई अशोक का। तो कोई जो है गेम ऑफ थ्रोन में ये हिस्सा नहीं था, मतलब कि जो जंग चल रही थी सिंहासन की, है ना, उसमें ये क्या था, एसोसिएट नहीं था, इसलिए कंपटीशन में ना होने के कारण अशोक ने इसका वध नहीं किया। एकमात्र बचा हुआ भाई था इनका, मोंगलीपुत्र तिस्र, मोंगली। और ये सर जो अशोक ने अपने, सॉरी सर, एक क्वेश्चन था। हेलो,
हाँ बोलो। अशोक ने जो अपने 99 भाइयों को मारा था सर, वो कहाँ पे सर? 99 झूठ था। अच्छा, झूठ था सर। 99 बात फालतू की बात है ना, अच्छा। पुराणों में लिखी गई है ना, तो अभी वो तक गलत सबको है। केवल 8 भाई थे, 8, और इसने 6 भाइयों को मारा था। ठीक है, 6 भाइयों को मारा था और कुल 8 लोग थे। अपना तो मारेगा नहीं, तो अपना बच गया। अपने एक भाई को, छोटे भाई को, तीसरा को नहीं मारा था। इसमें क्या था कि जो डिस्प्यूट थे विनय, अध्यक्ष का नाम क्या लिखा है आपने? मोगली पुत्र तिस्सा। हाँ, मोगली पुत्र तिस्सा। ठीक है, मोगली पुत्र तिस्सा। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या आउटकम था? इसमें तीसरा पिटक लिखा गया। त्रिपिटक का तीसरा पिटक नाम था अभिधम्म पिटक। टू सॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड टू विनय पिटक, यह भी उसी लिए हुई थी। और इसको लिखा किसने था? इन्हीं ने, तिस्सा ने, मोगलीपुत्र तिस्सा ने ही लिखा था। ठीक है, जितना भी बवाल है इस विनय पिटक को लेकर के, उसको भी समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा करके था। ठीक है, अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीत, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। सर ये अभिधम पिटक में क्या मिलता है? अभिधम्म पिटक तीसरा ग्रंथ था जिसमें डिस्प्यूट को सॉल्व करके नया रेगुलेशन, नया रूल डालने की कोशिश की गई। बौद्ध ठीक है, दर्शन दे दिया था, उसकी व्याख्या की गई थी बौद्ध दर्शन की। अगला है चतुर्थ, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। (72 AD) हरकुलिस का, महान हरकुलिस का एम्पायर भी उस समय चलता था। ठीक है, उधर ग्रीस, और इधर शासक थे। सर इसमें भी डेट का कंफ्यूजन है क्या? डेट का कंफ्यूजन सब जगह है। इसमें भी सर कहीं ईसा की प्रथम शताब्दी देता है, कहीं कहीं 102 हाँ भी तो लिखा है पहली सर। शताब्दी हो नहीं जाएगा यार, 72 AD पर, 1st सेंचुरी चल रही है। कहीं कहीं 102 भी लिखा है, 102। हाँ, उसको छोड़ो, वो नहीं, इसलिए डेट नहीं पूछी जाती। कुंडलवन, कश्मीर में आयोजित हुई अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग कुषाण रूलर कनिष्क। ठीक, कनिष्क सबसे प्रतापी शासक था ये कुषाण वंश का, और एक कुषाण चाइनीज थे जो भारत आकर के भारत में अपना राज्य स्थापित किए थे। ठीक है, चागताई क्या कहते हैं उसमें के थे वो सब। ठीक है, टोकैरियन, चागताई नहीं, टोकैरियन जनजाति के थे, चाइना के। अध्यक्ष थे वसुमित्र। प्रेसिडेंट कौन थे? वसुमित्र। ठीक है, और इसमें पहली बार डिप्टी भी थे। ठीक है, यानी उपाध्यक्ष अश्व घोष।
ठीक है, अशोक घोष यहाँ पर क्या थे, उपाध्यक्ष थे। वसुमित्र अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ पर भी कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, कभी कभी ऑप्शन में अध्यक्ष डाल देता है। अच्छा, इसमें एक और चीज हुआ था इसी समय, क्योंकि अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म श्रीलंका तक पहुंच गया था। अपने ही पुत्र संधिमित्रा और महेंद्र को उन्होंने भेजा था, और जो जाकर के वहां पर बौद्ध धर्म में कन्वर्जन करा करके आए थे, है ना। तो अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि वहाँ बौद्ध हो चुका है, तो यानी कि वहाँ के लोगों को भी बौद्ध काउंसिल में हिस्सा लेना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, है ना। तो इन्होंने परमिशन दिया था कि आप वहां पर अपना आने की जरूरत नहीं, इतनी दूर कश्मीर, श्रीलंका कश्मीर कितना दूरी का है मार्ग, सेम डे आप श्रीलंका वालों वहां पर भी बौद्ध संगीत का आयोजन करा लो। तो लाइट चली गई क्या? आवाज सर की आ रही है क्या? एकदम फ्रीज हो गए सर, नहीं कुछ पुश नहीं हो आ गए। रही है। लाइट गई है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा नहीं, ब्रॉडबैंड गई है ना, है, तो लाइट चलेगी उसकी। सर एग्जिट कर गया है। हाँ सर, एग्जिट हो गया, मुझे होस्ट बना दिया सर ने। अरे रितुल सर, आप ही बता दो थोड़ा सा। जी, इसमें जो चौथी इसका जो सेकंड पार्ट था वो श्रीलंका में हुआ था, ताम्रपन्नी। श्रीलंका को पहले ताम्रपन्नी कहा जाता, तो वहां पे था। और इस स्थान जो था वो था अशोक लेन, ओ सॉरी आलोक लेन। और जिसके अंडर में हुआ था, यानी जो राजा था वहां का उस समय, राजा था वत्सगामिनी अब्बे। और इसने जो जगह चिन्हित की थी वो एक जैन मंदिर थी, मतलब जो आलोक लेन था ये एक जैन मंदिर था वहां पर। तो इसने जैनियों से कहा कि मुझे ये जगह दे दो। जैनियों ने इसको मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, आप अपनी और जगह रखो। तो वहां पर अपने सेना को भेजकर और जितने भी जैनी थे उनको उसने मरवा दिया। और मरवाने के बाद उस जैन मंदिर को बौद्ध मंदिर में और उसको जो है महान पार्ट उसका वहां पर। यहाँ पे जो मेन विवाद हुआ है सारी संगीतियों पे, तो वो बुद्ध के जो भी आचरण थे, उपदेश थे, उपदेशों को लेकर नहीं हुआ है, मतलब उनके द्वारा जो भी आचरण नियमावली बनाई गई है उसको लेकर ही हुआ हमेशा। तो यहाँ पर जब विवाद होता है तो उस विवाद के बाद ये जो बौद्ध संगीति है, सॉरी बौद्ध धर्म है, ये दो संप्रदायों में बढ़ जाता है, एक हीनयान और दूसरा महायान। हाँ, हीनयान जो होता है वो रूढ़िवादी होता है। रूढ़िवादी मतलब जो परंपरावादी, जो पहले से जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनके अनुसार चलने के लिए। और जो महायान थे तो उन्होंने जैसे उधर महासंगीत ने अपना अलग कुछ नियम बना लिए थे, तो इन्होंने अपने नियम बना लिए। फिर आगे इनकी भी और भी शाखाएं बढ़ती हैं, वो भी शायद सर बताएंगे। तो ये चौथी बौद्ध संगीति का ये हुआ। और एक इसमें काम और हुआ है, जो तीनों पीछे के ग्रंथ लिखे गए थे, त्रिपिटक थे, उनके ऊपर भाष्य लिखा गया। और वो जो भाष्य था वो संस्कृत भाषा में था, और उस भाष्य का नाम था विभाषा शास्त्र। सॉरी, हाँ ये टीका था, सॉरी भाष्य नहीं था, टीका। भाष्य अलग होता है, टीका। टीका का मतलब उसमें
कोई अगर जैसे कहते हैं कमेंट्री टाइप में कह सकते हैं टीका को कि ये चीज है तो इसके पीछे ये रीजन है, और ये नहीं है तो इसके ये इसलिए नहीं है। हम लोग विश्लेषण करते हैं, तो वो विश्लेषण वाला सिस्टम था। मितुल जी कौन सा भाष्य था, एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। विभाषा शास्त्र, भाष्य नहीं टीका था। अच्छा विभाषा, हाँ विभाषा शास्त्र। बाकी टीका और टिप्पणी इनके बारे में तो हम निशी जी बहुत अच्छी तरीके से बता देंगी, तो आप थोड़ा मैं इस कहाँ पे से बता दूंगी। नहीं मतलब कि टीका किस चीज को हम हाँ टीका हाँ की हाँ कैटेगरी हाँ में हाँ रखेंगे, मैं कहने मतलब ये। हाँ हाँ हाँ, एक समालोचना तरह की और आलोचना का जो होता है टीका, और क्या कहते हैं ये पहले जो जैसे बिहारी सस्ते टीका का नाम सबने सुना ही होगा। तो जो रचनाओं पर एक व्याख्या और एक आलोचना दृष्टि दी जाती थी, क्रिटिसाइज करके कि हम क्या सोचते हैं या इसका क्या परिणाम निकलेगा या फिर क्या इस समझना चाहिए, तो उस तरीके के टीका लिखे जाते हैं। जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं कि एक कमेंट आया, उस कमेंट के ऊपर 4 लोगों ने अलग अलग बातें कही, तो ये एक लिखित रूप का एक आलोचना ही ग्रंथ कह सकते हैं। आलोचना नहीं कहेंगे, समालोचना कहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखे होंगे। हाँ तो ठीक है, ये वही था विभाषा, और ये संस्कृत था, यानी यहाँ से जो है अभी तक पाली भाषा का प्रयोग हो रहा था, और चौथी बौद्ध संगीति से संस्कृत भाषा का प्रयोग भी होने लगा, और जो महायानी थे उन्होंने संस्कृत भाषा को अपनाया। इसके बाद पांचवी बौद्ध संगीति होती है जो अतुल जी 18 जी। सर वो बता दो उनके अध्यक्ष कौन थे, मतलब जो श्रीलंका में हुई थी उसके अध्यक्ष और राजा का श्रीलंका के अध्यक्ष और राजा वही थे वत्सगामिनी अब्बे। तो संधि मित्र फिर कौन थे? संधि मित्र वो तो बात की आते हैं। नहीं, चौथी तो संगीति सर में था ना। अशोक को धर्म परिवर्तन किसने करवाया था सर? अशोक ने धर्म परिवर्तन नहीं किया था, उन्होंने अपना जो जब कलिंग से ये जीत कर आए थे तो ये थोड़ा इनके मतलब आलोचना काफी ज्यादा हो रही थी, तो इन्होंने हाँ सॉरी अशोक अशोक को हाँ धर्म जब इनकी परिवर्तन बहुत हुआ था सर? धर्म परिवर्तन नहीं था, इन्होंने मोगलीपुत्र जो थे इनके भाई, उनके अच्छा कहने पर ही अपना वो जो है क्या कहते हैं कुछ अपनी रणनीति चेंज करती, तो उसको धर्म परिवर्तन नहीं कहना चाहिए, नहीं, कुछ रणनीति था कहना चाहिए। जब बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया था, तो शायद कोई था जिस कलिंग 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 पर नहीं इन्होंने नहीं, आक्रमण। कलिंग का तो था इशू कि कलिंग के युद्ध के बाद, लेकिन कोई था बेसिकली, उसका नाम मुझे भी याद नहीं है, कि जिनके कहने पर इन्होंने बौद्ध धर्म जी। भद्रबाहु था मेरे हिसाब से। नहीं भद्रवायु तो उसमें थे यार, जैनियों में भद्रवायु में ये, हाँ नाम है उसका, ठीक है आप सही कह रही हो, क्लिक नहीं कर रहा है मुझे। महाबुद्ध न कुछ था अजीब सा ही, मतलब बहुत 4 या 5 अक्षरों का नाम था उनका। ठीक कह रहे हैं आप, क्लिक नहीं हो रहा है, मैं देख के कमेंट कर दूंगा, मेरे पे नोटेड है। ओके सर, ओके ओके ओके। धर्मेंद्र हाँ जी, ये एक्सक्यूज मी, गुप्त था जो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। एक्सक्यूज मी प्लीज, आई लव यू। सर शायद कुछ मैसेज कर रहे हैं, उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो कुछ अगर हेल्प कर सके उनकी तो कर दीजिए। एक मिनट सर बारिश के कारण लैपटॉप पे कनेक्ट हो रहा है, मतलब मोबाइल पे नहीं हो रहा है, एक मिनट, लैपटॉप चल नहीं पा रहा है। मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कोई जानता है जबकि लैपटॉप में हो गया है। मैं करता हूँ सर के जस्ट प्लीज। ऋतुल जी उपगुप्त थे जिन्होंने दीक्षा दी थी।